स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज नए क्लासों की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा ये आज का पहला सेशन है, यानी हमारी ये जो सामान्य ज्ञान टेस्ट होगा, यानी हमारा जो आपकी आने वाली परीक्षाएं जो हैं CRPF, हेड कांस्टेबल एंड SI, BSF ट्रेडमैन एवं ITBP की जो आने वाली आगामी परीक्षाएँ, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हमने यहाँ पर वही प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिए हैं जो आपके एग्जाम में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। देखते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जी हाँ, आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कथक। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, याद रखिएगा आप लोग। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, तो ये किससे संबंधित हैं? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? जी हाँ, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी केरल। केरल जो है साक्षरता दर के मामले में नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछेगा तो होगा मिजोरम, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 91.3%। और तीसरे नंबर पर हमारा त्रिपुरा है, 88.7% इसकी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ये जरूर याद रखने हैं, यानी जैसे पूछेगा ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय हो गया, और बेलूर मठ यानी बेलूर मठ की स्थापना जो की थी ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखिएगा। और हमारा जो आर्य समाज है ये दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? जी आपको बताना है कि विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दक्षिण अफ्रीका। प्लेटिनम का उत्पादन जो है सर्वाधिक जो करता है दक्षिण अफ्रीका करता है, 75% करता है। रूस जो है ये 13%, और कनाडा 3%, अमेरिका 2% करता है, याद रखिएगा। तो दूसरे नंबर पर कौन होगा? रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? जी हाँ, आपको बताना है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ये सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। आपसे पूछ लेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी होगी? 18, यानी 18 जो है ये पुराणों की संख्या होगी। इनमें से जो 5 हैं मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, ये पुराण आपके एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, याद रखिएगा। पुराणों में जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खेल कूद। याद रखिए अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल कूद में दिया जाता है। ये कब से आरंभ किया गया था? तो 1961 से, याद रखिए 1961 से आरंभ किया गया था ये। इसमें क्या होता है कि 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष 15 खिलाड़ियों को। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है? तो 15 खिलाड़ियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, आपको बताना है भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी सरोजनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि भारत कोकिला के नाम से किसे, तो ये सरोजनी नायडू होगा। और स्वर कोकिला अगर पूछे तो ये लता मंगेशकर। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर। और लौह महिला या आयरन लेडी के नाम से तो ये इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है, याद रखिएगा। और गोल्डन गर्ल के नाम से किसे? तो पीटी ऊषा। गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा, याद रखिए गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी ऊषा को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, आपको बताना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग।
और इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? तो इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बता भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति जो हैं अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देते हैं ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। और यहाँ पर ये किस अनुच्छेद के तहत देते? तो 56(2) के अनुसार, यानी 56(2) के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आपसे पूछ लेगा कि महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। महाभियोग जो है ये प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाई जाती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है कि हैजा रोग से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? आपको बताना कि हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, हैजा रोग से कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी आंत। हैजा जो है ये आंतों पर असर करता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी आंत इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है गोबर गैस से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? जी हाँ, गोबर गैस से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये होगी मीथेन। गोबर गैस से जो है मीथेन गैस निकलती है, याद रखिएगा आप लोग। और मीथेन कितने % पाई जाती है? तो 75% पाई जाती है मीथेन, याद रखिएगा आप लोग। मीथेन जो है ये 75% गोबर गैस में पाई जाती है। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो वो भी आपकी मीथेन होगी, याद रखिएगा, धान के खेतों से मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? यानी आपसे पूछेगा कितने माप से अधिक ध्वनि हो जिसको आप शोर का नाम देंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 80 डेसीबल। अगर 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि है तो उसको आप शोर का नाम दे सकते हैं। आपसे पूछ लिया कि साधारण बातचीत की ध्वनि कितनी होती है? तो ये होती है 30 से 40 डेसीबल। और ज़ोर से बातचीत करेंगे तो 50 से 60 डेसीबल। जेट विमान कितने पे उड़ता है? तो 140 से 150 डेसीबल पे, याद रखिएगा। और मिसाइल जो ये कितना ध्वनि का शोर करता है? तो 180 डेसीबल का शोर करता है, याद रखिएगा। मिसाइल जो है 180 डेसीबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर। आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, दो जो हैं ये 8 मई को मनाए जाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? यानी आपको बताना भारत के किस राज्य में पहली मुख्यमंत्री महिला कौन बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी। याद रखिएगा आप लोग, सी जो इसका सुचेता कृपलानी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी, याद रखिएगा, फातिमा बीबी थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? जी आपको बताना है भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दूसरा। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में दूसरा स्थान है, अमेरिका के बाद, याद रखिएगा, अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो 7 हैं, याद रखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 7 हैं, याद रखिएगा आप लोग। और जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर। 2369 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। अब भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो ये होगा महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा होगा? महाराष्ट्र। अब भारत में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व कहाँ पे हो? तो ये होगा गोवा। याद रखिए, सर्वाधिक सड़कों का घनत्व कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गोवा में आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 11 जुलाई।
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? जी हाँ, आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर इसका राइट आंसर होगा। प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है? आउटपुट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, आपको बताना कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फेफड़े। फेफड़े जो है निमोनिया से प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।